Okay. Today we will start our exercise 4.3. तो 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो हमें पढ़ना है वो है एंगल्स, राइट? इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल में भी क्या है वो हम पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एंगल है वो किससे बनेगा? जो दो रेज है वो कोई एक इनिशियल पॉइंट पे जब जॉइंट होती है, राइट? जैसे ये फर्स्ट रे है ओ बी, राइट, एंड ओ ए रे। तो ओ दोनों का इनिशियल पॉइंट है और वो जब दोनों एक दूसरे से उस पॉइंट से जॉइंट होते हैं तो उसे कहते हैं, उसके बीच में जो बनेगा वो होगा उसका एंगल, राइट? अब इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर। तो इस एंगल के बीच में जो यहाँ पे जो एंगल आएंगे वो होंगे इंटीरियर, और जो बाहर होंगे, राइट, इस तरह से उसे कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल, राइट? तो इस 4.3 एक्सरसाइज में हमें इसी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर में कौन कौन से एंगल दिए हैं। तो फिगर क्या है? ए बी सी डी, राइट? ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट एंगल, एंगल डी ए बी, तो कौन सा एंगल होगा? ये वाला डी ए बी एंगल। देन एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल। देन एंगल बी सी डी, तो ये वाला एंगल। एंड लास्ट वन इज सी डी ए यानी ये एंगल। तो यहाँ पे हमें 4 एंगल्स है जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो हमें जो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में पूछा है उसके आंसर हमें देने हैं। तो फिगर हमें देखनी होगी उसके लिए। फर्स्ट, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई एंगल, तो डी ओ ई यानी ये वाला एंगल आएगा, राइट? उसके इंटीरियर मीन्स अंदर के तरफ, तो अंदर कौन सा है पॉइंट? पॉइंट ए, राइट? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पॉइंट। सेकंड, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, तो ई ओ एफ यानी ये वाला एंगल, उसके एक्सटीरियर तो बाहर की तरफ कौन से पॉइंट है? तो फर्स्ट है वो ए, देन ये सी, बट ये इस एंगल के बाहर है, और दूसरा है डी, तो वो भी इस एंगल के बाहर का ही पॉइंट है। तो बी का आंसर क्या होगा? ए सी एंड डी। और क्वेश्चन इज ऑन ई ओ एफ। तो ई ओ एफ ये जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट्स है? तो उसके ऊपर आएगा ई वाला, देन ये बी, ओ एंड एफ, राइट? ये इस रे से जो एंगल बनता है उसके ऊपर के पॉइंट है। Next question C is, draw a rough diagram of two angles such that they have। तो हमें ऐसी एक डायग्राम ड्रॉ करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। वन पॉइंट इज कॉमन, जिसका ओके, तो हमें यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना है। वन पॉइंट इज कॉमन, जिसका एक पॉइंट कॉमन है। तो पॉइंट O इज कॉमन इन ए ओ डी एंड बी ओ डी। जो ये डायग्राम है उसमें ए ओ डी एंड बी ओ डी में O पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट का आंसर, देन टू पॉइंट्स इन कॉमन। तो दो पॉइंट है कोई भी डायग्राम में कॉमन नहीं आएंगे, right? दो पॉइंट्स है वो कॉमन नहीं आते हैं। प्लीज बेटा माइक बंद कर देना। देन 3 पॉइंट्स कॉमन, तो कोई भी डायग्राम में 3 पॉइंट्स भी कॉमन नहीं हो सकते।
राइट, इसलिए उसका भी हम डायग्राम नहीं बना सकते। एंड 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 4 पॉइंट्स भी कोई भी डायग्राम में कॉमन नहीं होंगे। तो सेकंड, बी, सी एंड डी, इन तीनों में लिखना नो डायग्राम आर पॉसिबल है। देन ई है, वन रे इज कॉमन, तो यहाँ पे आप देखो दोनों के बीच में एक रे है, वो है कॉमन है। राइट, ओ बी रे, ये वाली रे है वो सी ओ बी एंड ए ओ बी में कॉमन है। राइट, तो ओ बी रे यानी वन रे है वो यहाँ पे कॉमन है। 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है ट्रायंगल। राइट, तो ट्रायंगल किससे बनेगा? 3 वर्टेक्स होंगे। राइट, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, और उनके बीच में बनते हैं 3 एंगल्स, जिसकी हेल्प से अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल्स होंगे। राइट, तो फर्स्ट है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का, ड्रॉ अ रफ sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. यहाँ हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी एंड सी, और उसके इंटीरियर में यानी कि अंदर हमें पॉइंट P एंड एक्सटीरियर यानी कि बाहर पॉइंट Q हमें दिखाना है। इज द पॉइंट ए इज इन इट्स एक्सटीरियर और इज इन इंटीरियर, और ये हमें जो पॉइंट ए जो हमने ट्रायंगल में लिया है वर्टेक्स, वो उसका इंटीरियर है या तो एक्सटीरियर, ये हमें कहना है। तो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ए बी सी एंड of triangle. Then point A, राइट, वो कहाँ पे है? ट्राइंगल पे ही है। बी है वो कहाँ पे है? इंटीरियर में हमने लिखा है। एंड क्यू है वो है एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, और ए का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि वो एक्सटीरियर है या इंटीरियर, सो पॉइंट ए इज लाइज ऑन अ ट्राइंगल ए बी सी। राइट, ए ट्राइंगल के ऊपर ही ए पॉइंट है। So the point A is neither in its exterior nor its interior, right? तो वो ना तो इंटीरियर है ना तो एक्सटीरियर है। Our next question, second, is identify 3 triangles in the figure. Next question है, our second question is identify 3 triangles in the figure. तो हमें जो यहाँ फिगर दी है उसमें से हमें 3 ट्राइंगल फाइंड करने हैं। राइट, तो यहाँ ये फिगर देखो, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा होगा? ट्राइंगल ए बी सी। राइट, ये वाला ट्राइंगल। देन दूसरा ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी एंड डी, एंड थर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए डी एंड सी। राइट, तो इस तरह से 3 ट्राइंगल्स बनते हैं। सेकंड बी क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। तो अलग अलग 7 एंगल्स जो बनते हैं वो हमें यहाँ डिनोट करने हैं। तो फर्स्ट है बी ए सी। बी ए सी यानी ये वाला एंगल। राइट, बी ए सी यानी ये पूरा एंगल आएगा। सेकंड है एंगल बी ए डी। बी ए डी यानी इतना ही एंगल आएगा, ये वाला। देन सी ए डी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल। 3 एंगल बन गए, ये एक पूरा एंगल है, फिर यहाँ और यहाँ ये 3 एंगल आए। देन एंगल ए डी बी, तो एंगल ए डी बी यानी ये वाला एंगल जो राइट एंगल है। देन एंगल ए बी डी यानी ए बी डी, इसलिए ये एंगल बी। देन ए सी डी यानी ए सी एंड डी, ये वाला एंगल।
एंड ए डी सी यानी इस तरफ का जो एंगल है ए डी सी से बनता हुआ डी एंगल जो भी राइट एंगल है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा ए का 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंगल्स बन गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। तो 6 लाइन सेगमेंट हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, राइट, ये वाली लाइन ए बी, देन ए सी ये लाइन, देन बी सी तो ये पूरी लाइन, देन ए डी तो ये वाली लाइन, एंड देन बी डी तो सिर्फ इतना आएगा, बी डी मीन्स इतना, एंड बी सी यानी इस तरफ का। तो 1 2 3 4 5 एंड ये पूरी लेंगे तो वो 6। इस तरह से 6 लाइन सेगमेंट हमने रिप्रेजेंट किए। देन विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। तो कौन से दो ट्राइंगल में एंगल बी है वो कॉमन है। तो ए बी एंड सी ये पूरा ट्राइंगल है, उसमें एंड ए बी डी, फर्स्ट ये ए बी सी में बी आएगा एंड देन ए बी एंड डी, ये ट्राइंगल लेंगे तब भी कॉमन आएगा।